जितना भी मीडिया बंधु यहाँ पे आए हैं, आप सबका धन्यवाद। तो ज़ांस्कार का कुछ पेंडिंग इश्यूज़ था, उसके बारे में हमने डिमांड किया। हमारा एक ज़ांस्कार का डेलीगेशन था जिसमें एज ए काउंसलर और एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं था, और मेरे साथ करशा का जो बीडीसी है लोब्जांग नामग्याल वो थे, हमारे उफ्ती पिबितिंग का सरपंच लोब्जांग डोलमा थी, उसी तरह ठिल्ले जांगमो जी जहाँ पे पदुम का सरपंच है वो थे, और स्टोंगदे का सरपंच पसंग लवांग थे, उसी तरह सतारा सलापी का सरपंच हमारा स्तांजिन लोदान है वो थे। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट अचोर अफ्तान जी थे, नमग्याल साहब हमारा स्टेट सेक्रेटरी है बीजेपी का, वो भी थे। तो हमने कुछ इश्यूज़ रेज किया जो जीनियन था और जिसको उठाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी इसलिए था कि मैं ज़ांस्कार का एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे से उम्मीद करते हैं मेरे लोग, हमारे ज़ांस्कार के निवासी। तो उस चीज़ को हाईलाइट करना लाजमी था, वो ज़रूरी था। उसमें सबसे पहला हमारा इश्यूज़ आता है ज़ांस्कार को अलग से एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। हाँ, उसमें किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे ज़ांस्कार को डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, क्यों डिज़र्व करता है, वो सारे हमने पॉइंट्स हमने उनके सामने विस्तार से रखा। उसमें सबसे पहले आता है हमारा क्योंकि कारगिल डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर से 240 किलोमीटर दूर है, 6-7 महीना बंद रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह कभी चलाया नहीं जा सकता है रिमोट पे, और पूरे हिंदुस्तान में पहला सब डिवीज़न है जो 240 किलोमीटर अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर है, जो 6-7 महीना बंद रहते हैं, और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उन सब में हम लोग पीछे रहे हैं। इस चीज़ को हमने एमओएस साहब के सामने हमने विस्तार से रखा। और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कारगिल में एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे ईस्ट वाइल जेएंडके स्टेट का सरकार हो, ज़ांस्कार के साथ आज तक नाइंसाफ़ी हुआ है। अब हम वो सारा नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया। उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हुआ है वो आप सबको पता है, चाहे वो किसी से छुपा नहीं है, किसी के कंबल के नीचे दबा के नहीं रखा है। वो सिर्फ कारगिल का लीडर नहीं बोल रहा हूँ। स्टार्ट। दूसरा इश्यूज हमारा ये था जो आज के जो आम लद्दाख में जो आजकल जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो उसको भी लेके था। बीइंग ए पार्टी प्रेसिडेंट मेरा भी कुछ जिम्मेदारी बनता है ज़ांस्कार के प्रति। जो अभी केडीए यहाँ पे केडीए और एपेक्स का जो जॉइंट एक मूवमेंट चल रहा है, एक जॉइंट डिमांड चल रहा है, उसमें मैं अपने हिसाब से ये बोलूँगा कि ज़ांस्कार रीजन को निगलेक्ट किया गया है। इसमें जो केडीए आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कारगिल को, कारगिल डिस्ट्रिक्ट एज ए होल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, कारगिल का सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सेक्शन ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम बीइंग ज़ांस्कार, मुझे ये नहीं लगा कि मैंने नहीं सुना कि ज़ांस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन को बुलाना चाहिए था, ज़ांस्कार गोम्पा एसोसिएशन को बुलाना चाहिए था, ज़ांस्कार अंजुमन के प्रेसिडेंट को बुलाना चाहिए था। हम एक रीजन है, तो टोटली एक रीजन को निगलेक्ट करके रखा हुआ है। और उसी तरह करगिल में मैंने सुनने में आया जैसे वखा मोलबेग ये बेल्ट जो वहाँ से भी कोई रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं है सुना। उस चीज़ को मैं मजम्मत करता हूँ। उनको लद्दाख को अगर एज ए लद्दाख देखना है हमने आने वाले दिनों में, फिर सभी सेक्टर को, सभी रीजन को मतलब बराबर रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, पूछना चाहिए, चाहे वो लद्दाख के आम हित में हो या क्या नहीं हो। वो उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा कि क्या उनका डिमांड कहाँ तक क्या है क्या नहीं है, लेकिन केडीए ने जो निगलेशन ज़ांस्कार के प्रति दिखाया है उसको तो मतलब मैं कंडेम करता हूँ। क्या ज़ांस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन अलग से आता है सर लद्दाख के अंदर, और ज़ांस्कार जो है गोन्पा एसोसिएशन की बात करें या अंजुमन की बात करें, ये अलग अलग से आता है या जनरली जैसे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, कारगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन से इनके अंदर नहीं आते हैं? नहीं, वो है अभी जो है ज़ांस्कार में जो बात चल रहा है, ज़ांस्कार वालों को नहीं पूछा। अब ज़ांस्कार वाले बोले तो ज़ांस्कार का पॉलिटिकल लीडर्स और ज़ांस्कार का रिलीजियस लीडर्स वो सभी बोल रहे हैं ना, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ। वो आता है नहीं आता है उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन एक चीज़ है, मैंने एक प्रेस बाइट देखा था, हमारा एक जाना माना लीडर लद्दाख का, फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कांग्रेस का एक कदर टॉल लीडर होता था हमारा,
उनका भी बाइट देखा था कि ज़ांस्कार वालों को नहीं पूछा, इनको नहीं पूछा। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे लोगों के बिहाफ पे कम से कम आपने ये तो बोला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि LBA या लद्दाख गोंपा एसोसिएशन हो, उनके आपस में क्या है क्या नहीं है वो नहीं बोलूँगा। एज ए ज़ांस्कार डिस्ट्रिक्ट करगिल का एक बारे में ज़ांस्कार की इश्यूज़ को एड्रेस करना, तो ये तो होता नहीं ना। हम एक आदमी को, एक कौम को हम इल्ज़ाम नहीं दे रहे ना। जो पावर में आया आज तक उन सब से क्वेश्चन कर रहे हैं ना, चाहे उसमें टशी साहब। क्या आश्वासन क्या मिला आपको, ये बताओ। अब आश्वासन क्या मिला? हाँ, उन्होंने बोला जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट का डिमांड है उसको हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमें अलबत्ता मुझे ये भी पता है, ये हमारे पार्टी का कमिटमेंट भी है, डिस्ट्रिक्ट मिलना है, वो हमें पूरा पता है। चाहे हमारा MP साहब हो, चाहे हमारा सेंट्रल लीडरशिप हो, सब ने ये कमिट किया है कि डिस्ट्रिक्ट देना है। कब तक सवाल उठता है? कब तक? मेरा आर्गुमेंट ये है कि ज़ांस्कार को जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट बनाया। 2 साल तो बीत चुके हैं सर, कब तक मिल सकते हैं? नहीं, अब वो तो अभी चल रहा है आर्गुमेंट। यही चीज तो हाईलाइट करने आया ना, हम यही चीज तो डिमांड करने आया है। यकीन दहानी कर रहा है, कहीं 24 का इंतजार तो नहीं है? यकीन दहानी कर रहा है। ऐसा नहीं है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दिया है। उन्होंने बोला जल्द से जल्द आपको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा हम देंगे। हाँ, उसमें सरकार का कुछ मुश्किलात भी हो सकता है। हम अपना एज ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ज़ांस्कार, मेरा हमेशा सरकार के साथ हो चाहे अपने पार्टी के साथ हो, यही आर्गुमेंट रहेगा कि जल्दी से जल्दी 24 का इंतजार। सर 24 को अभी रिसेंटली ज़ांस्कार से एक लेटर आता है हाजी अहमद अली के नाम पे। आपने देखा होगा कि विद इन द पार्टी आपके BJP जो कुछ वर्कर्स थे, उनका एलिगेशन है कि विद इन द पार्टी उनको इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। ज़ांस्कार में हाई लेवल की मीटिंग होता है BJP पार्टी की ही तरफ से। तो आपको क्या लगता है कि विद इन द पार्टी कोई कंट्रोवर्सी सामने निकल के आया है? मेरे बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वो मेरे नोटिस में आना चाहिए था। जैसे कि उसमें जितने चाहे 8 लोगों का नाम है, देखिए उसमें से 2-4 जो है वो कोई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है, कोई कांग्रेस का रहा है, सभी BJP ज्वाइन नहीं किया है। उसमें से जो ज्वाइन किया है उनको हमने अहदा भी दे के रखा है, हम बुलाते भी हैं। हाँ, उसके अलावा उन्होंने चिट्ठी क्यों लिखा है वो में जाके वो देखेंगे, हम पूछेंगे। उनका ग्रीवेंसेस होगा, पार्टी विद इन पार्टी में कुछ कंप्लेंट होगा, उसको एड्रेस किया जाएगा। उनको अगर पोस्ट चाहिए होगा, उसका कोई काम नहीं बना होगा, वो सब हम करने की कोशिश करेंगे। वो उसको हम ज़्यादा वो नेगेटिव मैनर में नहीं लेते हैं। विद इन पार्टी हर पार्टी में होता है, कभी कमी पेशी हमसे भी हो जाता है, कभी उनसे भी हो जाता है। वो तो हर पार्टी में होता ही होता है, वो आप सबको पता है। सर, खासकर ज़ांस्कार के डेवलपमेंट को लेकर जिस तरह से लोकल वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आते हैं, खासकर 3 काउंसलर्स, और उनमें से एक यकीनन एक एग्जीक्यूटिव काउंसलर, तो उनकी भी कमी कहीं ना कहीं नहीं रहा है ज़ांस्कार के इश्यूज़ को हाईलाइट करने में या प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने में, जब भी किसी भी गवर्नमेंट के साथ रहा हो? नहीं, उनका भी जिम्मेवारी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना, जो भी आज तक पावर में आया सबको बोल रहा हूँ ना मैं, ये चीज़ें कमी पेशी रहा है। चाहे वो ज़ांस्कार से ही चुन के क्यों ना आया हो, उनका भी आवाज़ कहीं ना कहीं दबाया है। वो अपने हिसाब से जिस तरह अपने विद इन पार्टी में आवाज़ उठाना चाहिए या सरकार के साथ टेकअप करना चाहिए, वो सारा चीज़ करने में कमी पेशी कहीं ना कहीं रहा है। इसीलिए तो ज़ांस्कार पीछे रह गया आज। सर, जिस तरह से LSDC कारगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और BJP की जो एक मखलूत सरकार है, गवर्नमेंट चल रही है अभी, तो ऐसे में आपने जो ज़ांस्कार के साथ आपके मुताबिक जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं कि ज़ांस्कार डेवलपमेंटल लिहाज से काफ़ी पीछे हैं, तो आप करगिल में ही बैठ के इन इश्यूज़ को करगिल के जो अभी चेयरमैन है LSDC काउंसिल के, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स हैं, उनके सामने क्यों नहीं रख रहे हैं? मैंने रखा हुआ है, मैंने जनरल काउंसिल में ये आवाज़ उठाया है, ऐसा बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे एक अलायंस चल रहा है, वो चलो हम विद इन पार्टी, वो पार्टी हाई कमांड डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बट बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम माय ओन रीजन, ये चीज़ें मैंने उठाया है जनरल काउंसिल में, दोनों जनरल काउंसिल में उठाया। 2 जनरल काउंसिल में मैं था, दोनों में उठाया। जैसे हमारा शमशान घाट का मसला है, जैसे वहाँ गोंपा का मसला है, माइनॉरिटीज़ का जो सराय का इशूज़ है, दोनों उसमें मैंने ऑफिशियल टेकअप किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अलायंस में है तो हम अपने लोगों का एडवोकेसी करना जो है वो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। वो तो विद इन पार्टी, विद इन अलायंस, विद इन सरकार के साथ भी आर्गुमेंट करना है। उम्मीद करें कि 24 तक जिला बन जाएगा ज़ांस्कार। नहीं, मुझे पूरा उम्मीद है कि
24 से पहले बनना चाहिए, मेरा ये आर्गुमेंट है रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते ज़ांस्कार का। मेरा हमेशा एडवोकेसी ज़ांस्कार के लिए रहेंगे, जितना जल्दी हो सके हम इस पे कोशिश कर रहा है। इसीलिए तो होम मिनिस्टर साहब को सारी चीज़ें हमने विस्तार से बताया कि क्यों बनना चाहिए जल्दी, क्योंकि अभी यूटी लद्दाख में देखिए हर जगह का इतना तरक्की हो रहा है, लेकिन ज़ांस्कार जैसे जगह में अभी भी आज की तारीख में भी बहुत मुश्किल काम करना मुश्किल होता है। तो इस चीज़ के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे डोर स्टेप पे होना ज़रूरी है, क्योंकि 240 किलोमीटर दूर वहाँ से रिमोट कंट्रोल पे चलाए, ऐसा तो एडमिनिस्ट्रेशन हमने कभी उम्मीद नहीं करते हैं और आने वाले दिनों में हम ये होने नहीं देंगे।